महकमा मौसमियात के हवाले से एक बड़ी अपडेट दी गई है। जम्मू कश्मीर के मौसम को लेकर आते 10 दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा, ना ही बारिशें होंगी कश्मीर में और ना ही बर्फबारी कश्मीर में देखने को मिलेगी, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या वो मैदानी इलाके हों। इस तरीके की बात महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है कि ये ड्राई स्पेल का 10 दिन चल रहा है, तकरीबन 20 जनवरी तक। और इसका नुकसान क्या क्या है वो बताना चाहूँगा। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर को लेकर जो ये बर्फबारी नहीं हो रही है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसके साथ साथ कई और भी जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए काम किए जाते हैं बाहर के मौसम में, उन तमाम चीज़ों को भी इसका नुकसान होगा। अब दो बातें होती हैं, एक होती है देसी ज़ुबान, एक होती है साइंटिफिक ज़ुबान। देसी ज़ुबान में कहा जाता है कि जनाब अगर आजकल के महीने में मौसम ख़राब, बर्फबारी ना हुई तो आगे जाकर जो है वो नुकसान होगा। साइंटिफिक भी यही कहता है कि अगर इन दिनों में बारिश नहीं हुई तो आगे जाकर, या बर्फबारी नहीं हुई तो आगे जाकर उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, और जिससे कि एग्रीकल्चर पर्पज़ को, हॉर्टिकल्चर पर्पज़ को काफ़ी बड़ा इसका नुकसान भी देखना पड़ेगा। ख़वातीनो हज़रात, ये जो मौसम है कश्मीर के अंदर, ये आते 10 दिनों तक खुश्क रहेगा, ना ही बारिशें होंगी ना बर्फबारी होगी, और इस दौरान के बीच में ना पहाड़ी इलाकों में और ना मैदानी इलाकों में। हालांकि ये बर्फ ना पड़ने की वजह से कश्मीर को एक नुकसान और है। आप पूछेंगे क्या, तो बताना चाहूँगा कि टूरिज़्म में भी नुकसान हो रहा है। ये दिन कश्मीर के होते हैं बर्फबारी के दिन, जिसमें कि बड़ा अच्छा रिच कल्चर वाला एक टूरिस्ट जो है वो कश्मीर में आता है बर्फबारी का मज़ा लेने के लिए। लेकिन बर्फबारी ना होने की वजह से कई सारे जो टूरिस्ट हैं उन्होंने अपने फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। कई सारे लोगों ने अपनी वेकेशंस जो कश्मीर में जाके मनानी थी उन्होंने वो कैंसिल कर दी हैं। तो यानी कि इससे टूरिज़्म को भी नुकसान हो रहा है इस बर्फबारी ना होने की वजह से। अब ये दो बड़े नुकसान हैं जो कश्मीर में हो रहे हैं, और उसका ये जो नुकसान है इसका खुमियाजा जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लोगों को भी लेना पड़ेगा। यानी कि ये बर्फबारी ना होने की वजह से जो नाज़रीन किराम आम शहरी हैं उन्हें तो नुकसान होगा, क्योंकि एक तो ये धुंध है, फॉग है। जम्मू में पिछले 10 दिन से बहुत ज़्यादा फॉग है। इस फॉग की वजह से जम्मू के अंदर आज इतनी ज़बरदस्त ठंड है, आप यकीन माने कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं एक जैकेट, स्वेटर या हुडी पहनने के बिना, और बहुत इम्पॉसिबल है कि अगर आप इसके बिना सफ़र करेंगे। जम्मू में भी आज इतनी कड़ाके की ठंड है, आप यकीन माने इस वक्त मेरे कान भी सर्दी से ना पूरी तरीके से जम चुके हैं। अच्छा, इसी तरीके से कश्मीर में ये जो बारिश या बर्फबारी नहीं हो रही है, इससे एग्रीकल्चर पर्पज़ वालों को नुकसान होगा, किसानों को, इससे हॉर्टिकल्चर वालों को नुकसान होगा, जिनकी जो मेवे के काश्तकार हैं, जो मेवा वगैरह सप्लाई करते हैं इनको, और इसका नुकसान जो है वो जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको भी होगा, और इसका नुकसान जो है वो आम शहरी को भी होगा, क्योंकि मौसम जितना खुश्क रहेगा उससे आग लगने की ज़्यादा वारदातें अंजाम दी जा सकती हैं। इस मौसम में आग लगती है। ये मौसम जब खुश्क हो जाता है तो कहीं पे अगर किसी ने घास रखा हुआ है उसे आग लग जाती है, किसी छत पे कोई सूखी हुई लकड़ी है उसे आग लग जाती है। कुलगाम के अंदर 11 दुकानों को आग लगी, अनंतनाग के अंदर 2-3 घरों को आग लगी। तो ये चीज़ें मैं वो हैं जो फैक्ट्स के ऊपर बता रहा हूँ आपको, जो सच्ची और सही रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। ये बर्फबारी और बारिशें ना होने की वजह से 4 नुकसान गिनकर चले, पहले वीडियो शेयर कर दें। 4 नुकसान। पहला नुकसान कि आप किसानों का होगा, एग्रीकल्चर का नुकसान होगा अगर बारिशें और बर्फबारी ना देखने को मिली। दूसरा नुकसान हॉर्टिकल्चर को, मेवा काश्तकार, फ्रूट वाले बागवान। तीसरा नुकसान हम आम शहरियों को, जिनके घरों में सूखा घास है या जिनके घरों में लकड़ी है सूखी, कभी भी आग लग सकती है छोटी सी चीज़ की वजह से भी, क्योंकि जब ये बारिशें नहीं होती हैं, सूखा पड़ जाता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और चौथा नुकसान एग्रीकल्चर के साथ साथ टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी, यानी कि वो टूरिज़्म के हमारे आम भाई, आम शहरी, जिन टूरिज़्म के आम शहरियों का ये मुतालबा है कि वहाँ पे बर्फबारी होती थी गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग के अंदर, तो टूरिस्ट काफ़ी आता था। इस बारी बर्फबारी ना होने की वजह से खुश्क पड़ा हुआ है गुलमर्ग भी, बाकी इलाके भी, तो आम शहरी को काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। ये 3-4 बड़े नुकसान हो रहे हैं। 20 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा, यानी कि आज से ठीक 10-12 दिन जो है वो मौसम खुश्क रहेगा, ना बर्फ़ रहेगी ना बारिशें होंगे। और ये बर्फ़ अगर बारिश हो जाए ना तो इससे कम से कम ये जो धुंध है ये ख़त्म हो जाएगी, ये ठंड थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन इससे ये ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जितनी ज़्यादा ये मौसम खुश्क है, क्योंकि इस मौसम खुश्क होने की वजह से बाज़ औक़ात आपने देखा
कि जनाब ना ही फॉग कम हो रही है और ना ही सर्दी की लहर कम हो रही है, सर्दी भी उतनी है और ठंड भी उतनी है। फ़िलहाल ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट है विद फैक्ट्स, इसको शेयर कर दें और पूरी तरीके से जिन लोगों ने नहीं सुना है वो भी इसे सुन लें।